सनातन धर्म तो चलता है उदय को लेकर के और तिथि से चलता है। तिथि तो से फिर जब उदय नहीं होगा संक्रांत में तो फिर चढ़ाने का कोई महत्व तो नहीं है। मकर संक्रांति को लेकर के बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। 14-15 क्यों मनाऊं 15 को, क्यों नहीं मनाऊं 14 को। आप लोगों के समक्ष अभी पंडित जी के मुखारबिंद से ही सुनवा रहा हूं। कृपया आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब कर लें चंदन मीडिया वाले को और एक शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य सनातनी श्रद्धालु भक्त जो भी कहिए उन तक भी पहुंचे। और उनको पूर्व से 14 जनवरी का मनाते आए हैं तो लोग बहुत से दिमाग में बैठा लिए हैं कि 14 जनवरी को ही हम मनाएंगे जी। कारण ये, लेकिन इसका कारण इससे नहीं है। मकरे रवि जब, लेकिन बहुत सारे पंडित जी का नाम सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि 14 को भी आप मना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, कब तक चलेगा? यानी ये आगे देखिए खगोलीय घटना है ये जी जी। और ये अगर रात्रि में अगर नहीं होता, में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। पुराने लोग हैं जो 14 को ही मान करके आए हैं कि नहीं हमको 14 को ही करना है, वो तारीख पे चल रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चंदन मीडिया वाला के साथ। और हमारे साथ हैं आचार्य राजेश पाठक जी और पंडित मनोज झा जी। मकर संक्रांति को लेकर के बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। 14-15 क्यों मनाऊं 15 को, क्यों नहीं मनाऊं 14 को। इन सारे सवालों को लेकर के हमारे साथ भी बहुत सारे सवालात किए गए। तो मैं आप लोगों के समक्ष अभी पंडित जी के मुखारबिंद से ही सुनवा रहा हूं कि आखिर 15 को मनाने का रीजन क्या है और 14 को जो हम लोग पुरातन समय से मनाते आ रहे हैं उसमें इस बार रुकावट क्यों हो गई। इस पे पूर्ण रूपेण जानकारी हमें आचार्य महोदय प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब कर लें चंदन मीडिया वाले को और एक शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य सनातनी श्रद्धालु भक्त जो भी कहिए उन तक भी पहुंचे और उनको भी ये जानकारी मिले समुचित रूप से बिना किसी असमंजस के कि आखिर हम 15 को क्यों मनाएंगे। स्वागत करते हैं पंडित जी आपका चंदन मीडिया वाला में। ये जो 14-15 का कहानी चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है और क्यों मनाना चाहिए 15 को, 14 को नहीं मनाना चाहिए? देखिए पूर्व से 14 जनवरी का मनाते आए हैं तो लोग बहुत से दिमाग में बैठा लिए हैं कि 14 जनवरी को ही हम मनाएंगे जी। कारण ये, लेकिन इसका कारण इससे नहीं है। मकरे रवि जब मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तब संक्रांति को मनाया जाना चाहिए, जो कि वैदिक पंचांग के अनुसार से 9 बज के रात्रि में 9 मिनट पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ये 15 तारीख को प्रातः कालीन बेला में पुण्यकाल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। लेकिन बहुत सारे पंडित जी का नाम सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि 14 को भी आप मना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। तो 12 बजे के बाद में यानी 3 बजे 1 बजे के बाद में जो चढ़ाएंगे तो पुण्यकाल 12 बजे के बाद में स्नान करके। सनातन धर्म तो चलता है उदय को लेकर के और तिथि से चलता है। तो फिर जब उदय नहीं होगा संक्रांत में तो फिर चढ़ाने का कोई महत्व तो नहीं है। इसीलिए 15 तारीख ज्यादा श्रेयस्कर है। और 15 तारीख को ही चढ़ाना मतलब जो तिल चावल चढ़ाया जाता है। उदय भी होगा, उदय व्यापनी भी संक्रांति रहेगी। दूसरा विषय ये है कि एकादशी है जी। ये 14 तारीख को एकादशी भी है। जो द्वादशी हो जाएगा तो उसमें बहुत से लोग हैं जो खिचड़ी नहीं बनाते हैं या खिचड़ी नहीं खाते हैं, दान भी नहीं करना चाहते हैं, चावल निषेध है जी। इस वजह से 15 तारीख में ये सब दोष नहीं है। 15 तारीख को आप दान कर सकते हैं या अन्य अगर नहीं खाना है, बहुत लोग गुरुवार को नहीं खाते हैं खिचड़ी, ये भी है जी, जी, तो बिल्कुल। नहीं खा सकते तो दान करें। लेकिन अच्छा। 15 तारीख ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा अच्छा है। यानी ये कब तक चलेगा? यानी ये आगे देखिए खगोलीय घटना है ये जी, जी। और ये अगर रात्रि में अगर नहीं होता, मान के चलें अगर रात्रि में प्रवेश नहीं करते, पहले प्रवेश कर जाते सूर्योदय के समय में, अगर 2-3 घंटा पहले 4 घंटा पहले, तो ये 14 को ही मनाया जाता। यानी उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं हुआ है। रात्रि कालीन बेला में 14 को 9 बजे सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में, तो 15 को मनाना ही ज्यादा श्रेयस्कर। ऐसे मनाने वाले कभी भी मना सकते हैं। उसके लिए यानी अब इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, कोई असमंजस। वो पुराने लोग हैं जो 14 को ही मान करके आए हैं कि नहीं हमको 14 को ही करना है, वो तारीख पे चल रहे हैं। और लेकिन सनातन तो तिथि से चलती है। और मकरे रवि रात्रि में होगा, इसलिए 15 तारीख को हम मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तभी हम शुभारंभ, किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं जी। जब तक धनु में सूर्य है तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो मकरे रवि के बाद में ही उसको मान्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत सुंदर जानकारी प्रदान किया। मनोज पाठक जी से हम पूछ लेते हैं कि इस दिन और क्या क्या करना चाहिए।
महोदय स्वागत है। क्या क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? जो लोग निषेधाज्ञा मानते हैं लेकिन मान नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग गलत कार्यों में भी चले जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल समय में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तिल चावल जो पितृ को अर्पित होते हैं, तिल चावल चढ़ाने का महत्व पितृ को देना होता है। को देना होता है जी। जो महिलाएं अक्सर करती आ रही हैं और करती रहेंगी जी, यही सब करना है। और उसके बाद नहीं, बहुत सारे लोग चूड़ा दही खाने को ही मकर संक्रांति मानते हैं। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं ना तो उसका एक महत्व ही अलग हो जाता है। जी, जी, उसका एक महत्व ही अलग है। उसमें जो भी आप कीजिएगा, जो भी पुण्य कार्य कीजिएगा, उसका 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मैं मुख्यतः ये जानना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तिल और चावल जो चढ़ाया जाता है पितरों को चढ़ाया जाता है, जी। लेकिन अधिकांशतया जो बातचीत करते हैं हम लोग खास करके नवयुवकों में, तो ये लोग सीधा जानते हैं कि चूड़ा दही और लाई खाने के त्योहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। ये देखिए सबसे बड़ी चीज है तिल का महत्व है। तिल का महत्व है, तिल का विशेष महत्व है। तिल दान करने से, और जैसे गुड़ दान करने से, मीठा हुआ तिल मैंने लेकर के, यही गुड़ और तिल इसका विशेष महत्व। तो आप लोगों ने सुना अभी आचार्य महोदय के मुखारबिंद से, ये जो मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पूर्वजों तक जुड़ा हुआ है। और आधुनिकता के दौर में इस अपने त्योहारों की जब महिमा को हम नहीं मानेंगे, तो नहीं जानेंगे, तो उसको हम मनाएंगे कैसे? तो मकर संक्रांति का त्यौहार जो इस बार 2 दिवसीय हुआ, 14 और 15 का असमंजस वाला स्थिति, उस पर पटाक्षेप हो चुका है। और 9 बजे रात्रि में चूंकि 14 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देवता, इसीलिए सनातनी जब सूर्योदय और सूर्यास्त को मान करके चलते हैं, तिथि से कार्य करते हैं, सारा जन्म से लेकर मरण तक का कार्य तिथि से होता है। तो फिर मकर संक्रांति आखिर जिसमें हम अपने पूर्वजों को उनको भोजन, जो तार्किक रूप से कहा जाता है कि उनको हम भोजन प्रदान करते हैं अपनी ओर से श्रद्धान्वित होकर के, तिल और चावल गुड़ के रूप में, वो कैसे चढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए पुण्यकाल का तिथि जो है वो 15 जनवरी को हो रहा है। और ये खगोलीय घटना के कारण हो रही है। आने वाले समय में भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने की बात हो रही है। कुछ एक समाचार पत्रों में छप भी चुका है। अब आने वाले समय में इसकी विशेष जानकारी मिलेगी। फिलहाल 2026 का मकर संक्रांति 15 जनवरी को आप मनाइए। और ऐसे जो लोग नहीं मानने वाले हैं वो तो कभी भी मना सकते हैं। वो 13 को भी मना ले, 14 को मना ले, 15 को मना ले, 16 को मनाए, वो उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। लेकिन जो सनातनी हैं, जो अपने पूर्वजों की मानते हैं, उन सबों के लिए 15 तारीख आचार्य महोदय ने अभी विशेषतः बताया है। तो आप लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और पब्लिक लाइव नाउ चंदन मीडिया वाला की ओर से भी आप सबों के जीवन में खुशहालप्रद मंगलमय समय चले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य साक्षात्कार के साथ। और चंदन मीडिया वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूँ ही बेहतरीन जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। नमस्कार।